क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ट्रिक ला रहे हैं। उसी के क्रम में आगे क्या एक ट्रिक हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो है हमारे संविधान की अनुसूची के लिए। ये संविधान की हमारे अनुसूची 7वीं अनुसूची में जो तीन सूचियाँ दी गई हैं उसकी ट्रिक है। अब हम बताते हैं, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, ठीक है। पहले जब हमारा संविधान बना था तो पहले 8 थी, मूल संविधान में 8 थी। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो मूल संविधान में 8 थी, लेकिन इस समय 12 अनुसूची हो चुकी हैं, ठीक है। 4 बाद में संशोधन करके ऐड किए गए हैं। थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं सूची के बारे में। जैसे है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हमारी क्या क्या है, तीन सूचियाँ हैं। एक है हमारी एक संघ सूची है, एक राज्य है और एक समवर्ती है। अब आप समझिए, जो संघ सूची है इसमें कौन कानून बनाएगा? इसमें कानून बनाएगा केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची में कानून बनाएगा हमारा राज्य सरकार। समवर्ती सूची में दोनों लोग बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए राज्य सरकार ने कानून बनाया है पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर केंद्र सरकार भी उसी विषय पे कानून बनाती है तो राज्य सरकार वाला कानून निरस्त कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार वाला कानून माना जाएगा, वही लागू होगा। और राज्य सूची में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है राष्ट्रहित में, ठीक है। तो आप समझ गए। अब आगे ट्रिक क्या है, इसमें जो कुछ विषय हैं, ऐसे तो विषय बहुत सारे हैं, अभी आपको आगे बताते हैं। देखिए, जैसे हमारी संघ सूची है, संघ सूची में देख लीजिए आप, संघ सूची में 97 विषय है। मूल संविधान में हमारे 97 विषय थे, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट और ऐड किए गए, 100 हो गए। अब ये 100 के 100 तो हमें याद नहीं करने हैं, कुछ याद करने जो हमारे काम के हों और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के लिए हम ट्रिक लेके आए हैं। 100 नहीं याद करने आपको, जो पूछे जाते हैं उसी की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डर से रेचू लड़े युद्ध। क्या ट्रिक है? डर से रेचू लड़े युद्ध। अब आप समझिए क्या कह रहा है, डर से रेचू लड़े युद्ध। रेचू कोई लड़का है, मान लीजिए भाई रेचू कोई लड़का है, वो लड़ रहा युद्ध डर से। रेचू आप यहाँ किसी देश से रिलेट कर सकते हैं जो हमारे ऊपर फायर करता है, आपको पता है कौन सा देश है, और डर से ही लड़ता है ना, पीछे से फायर करता है, उसी को रेचू बोल लीजिए ना, समझ गए। डर से रेचू लड़े युद्ध। अब आगे देखिए क्या है, डा से हो गया हमारा डाक, रा से हो गया रक्षा, और से हो गया सेना। से सेना और शेयर बाजार, ये केंद्र ये संघ सूची का विषय है। और रे से हो गया हमारा रेल संघ सूची में आता, मतलब केंद्र के अंदर ही आता है। चू से हो गया चुनाव, भी इसी के अंदर आता है। लड़े हमारा साइलेंट वर्ड है। युद्ध से युद्ध भी इसी के अंदर आता है। अब आप समझिए, अब अगर आपसे कहीं पूछता है डाक किस सूची का विषय है, संघ है, राज्य है या समवर्ती है, तो आप कहाँ मारेंगे? संघ मार के सीधे निकल लेंगे आगे। तो आप एक बार देखिए, डर से रेचू लड़े युद्ध। डा से हमारा हो गया डाक, डा से हमारा डाक हो गया, रा से रक्षा हो गया, सा से सेना और शेयर बाजार हो गया, रे से रेल हो गया, चू से चुनाव हो गया, लड़े से साइलेंट है, यू से युद्ध। तो कितने विषय हमने आपको याद कराए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विषय हमारे संघ सूची के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन कराएंगे, आप देखिएगा। अब देखिए राज्य सूची में इसी तरीके से देख लीजिए आप। राज्य सूची में हमारे देखिए, मैंने यहाँ बाकायदा लिख रखा है, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एसएन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको ये PDF आप ऐसे एजिट मिलेगी। देखिए राज्य सूची में देखिए सरकार कौन बनाएगा? कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार बना सकता कानून, यहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। विषय इसमें कितने हैं? 66 विषय हैं, लेकिन अब घटा के 61 कर दिया गया। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी केंद्र भी क्या करेगा, कानून बनाता है राष्ट्रहित में। अगर राष्ट्रीय हित की बात है तो कानून केंद्र भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, न्याय कृषि पूजा जेम्स से है। न्याय कृषि पूजा जेम्स से है। अब आप याद कर सकते हैं, न्याय हो गया, कृषि हो गया, पूजा हो गया, जेम्स मान लीजिए कोई जगह है, कोई मंदिर मान सकते हैं आप, ऐसे अपने हिसाब से मान लीजिए, किसी का नाम मान लीजिए, जेम्स से है, मतलब जेम्स से है, कुछ भी ऐसे याद कर लीजिए। न्याय से आपका सीधा न्यायालय होगा, कृषि से कृषि होगा, पू से पुलिस होगा, पुलिस राज्य सरकार के अंदर आती है, और जा से हो गया जल, राज्य सरकार के अंदर आ गया। अगर जल यहाँ पे आ गया तो आप ये समझ रहे हैं ना, जल अगर आ गया इसमें, जल इसमें आ गया तो सिंचाई भी इसी के अंदर आएगी, मत्स्य भी आएगा। और जे से हो गया जेल, जे से जेल भी इसी के अंदर आएगी। तो आप समझिए
न्याय कृषि पूजा जेम्स से है, न्याय कृषि पूजा जेम्स से है, न्याय से न्यायालय हो गया, न्याय हो गया, न्याय इसके अंदर आएगा, कृषि इसके अंदर आएगी। न्याय के विषय में कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सूची बना सकती है, राज्य सरकार बना सकता है। कृषि के विषय में कोई कानून बनाना होगा तो ये इसी राज्य सूची में ही ऐड किया जाएगा। पुलिस के विषय में कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सूची में ऐड किया जाएगा। जल मतलब जल परियोजना के लिए कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सूची में ऐड किया जाएगा, राज्य सरकार बना सकती है। जेल के लिए कोई कानून होगा तो इस राज्य सूची में, ऐसे ही मत्स्य पालन के लिए कुछ भी होगा तो आप समझिए इसमें केंद्र भी बना सकती है लेकिन राष्ट्रीय हित में बना सकती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखिए आप, आगे क्या है, समवर्ती सूची। जैसा कि आपको पता है समवर्ती सूची, इसमें क्या केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात होती है, जैसे केंद्र ने मान लीजिए बिजली पे कानून बनाया, राज्य ने बना दिया पहले कानून बिजली पे, ठीक है, ट्रिक अभी बताते हैं, बिजली पे कानून बना दिया, लेकिन अब फिर केंद्र भी किसी विषय पे कानून बना रहा, केंद्र भी बना रहा, राज्य ने बना दिया। इसने मान लो कुछ बनाया तो केंद्र ने कुछ बनाया तो राज्य वाला हट जाएगा, केंद्र वाला ऐड हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो हमेशा केंद्र की ही वरीयता दी जाती है, ठीक है। ट्रिक क्या है देखिए, 20 आम सीवन के हैं, 20 आम सीवन के हैं, किसके हैं, 20 आम सीवन के हैं, 20 आम सीवन के, सीवन कोई लड़का है, आपने कहा 20 आम सीवन के हैं तो 20 से हो गया बिजली, सा से हो गया समाचार पत्र, आ से हो गया आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन समझ रहे हैं ना, जो आर्थिक से लेके कुछ चीज़ बनाई जाएगी, आर्थिक प्लानिंग कमीशन के बारे में, मतलब कमीशन के बारे में कुछ होगा। माँ से हो गया मजदूर संघ, इसी के अंदर आएंगे समवर्ती। शिक्षा समवर्ती, राज्य भी बना सकता है शिक्षा के विषय में कानून और केंद्र भी बना सकता है। वन से वन हो गया, का मतलब कारखाने भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब ट्रिक आप समझ चुके हैं। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करिए और दिल पे हाथ रखिए, अगर आपने ट्रिक सीखी है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अब इसको मैंने बताया था 12। देखिए टैक्स SSC में आया हुआ है क्वेश्चन है। आगे देखिए हमारे संविधान में, अब देखिए हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन 20 आम सीवन का है। आम, आ से आ गया, आ समवर्ती सूची में था तो आप समवर्ती सूची मार के निकल लेंगे, आर्थिक आयोजन इसी में था, ठीक है। आगे और देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी SSC में आया है, प्रीवियस ईयर SSC टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा विषय, देखिए निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची का नहीं है, तो केंद्र सूची का कौन सा नहीं है। अब देखिए जनगणना इसी का आएगा, बैंकिंग इसी का आएगा, विदेशी ऋण इसी के आएंगे, लेकिन मजदूर संगठन आपको पता है राज्य सूची का विषय है नहीं, मजदूर संगठन समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती का है। तो आप समझ सकते हैं ना, मजदूर संगठन एक बार आप देख लीजिए, मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। मतलब गलत नहीं होगा, मैं ऐसा कोई बात नहीं है, मजदूर संगठन समवर्ती का है, ठीक है। आप आगे चलिए, देखिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई, इसका तो मैंने बताना भूल गया, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन और देखिए, अभी क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब ध्यान से देखिए, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है हमारा, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, देखिए कृषि, दंड विधि, रक्षा, शिक्षा। तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आती है, शिक्षा समवर्ती में आती, दंड भी ये राज्य केंद्र में आएगा, रक्षा भी इसमें आएगा, केंद्र में आएगा, संघ सूची में, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में कौन सी मादे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। समवर्ती में क्या आता है हमारा, आपकी मजदूर संघ आता है। आप लगा के आगे निकलिए, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती, मजदूर संघ शामिल है, शेयर बाजार नहीं शामिल है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं शामिल है, ये राज्य केंद्र सूची का विषय है। जंगली जानवर, मतलब जब जंगल शामिल है, वन शामिल है, जंगल शामिल है तो ये भी रहेंगे, जंगली जानवर भी रहेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधि में सभी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में ना हो, उसका मात्र कानून कौन बनाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप इसे कमेंट में करिएगा। ये क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये क्वेश्चन आप ढूंढिएगा, ऐसा हालांकि इसके विषय में मैंने बताया नहीं, इसे आप ढूंढिएगा। एक बार मैं चलते चलते ट्रिक फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए
हमने बताया संविधान की 7वीं अनुसूची में 7 सूचियां हैं, उसके लिए ट्रिक लेके आए थे। क्या? जैसे देखिए संघ सूची है 97 विषय पहले था, अब 100 हो गया। डर से रेचू लड़े, डाक, रक्षा, सेना, शेयर बाजार, रेल, चुनाव, युद्ध। ठीक है, आगे क्या है? राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब 61 हो गया। न्याय, कृषि, पूजा जेम्स से है। न्याय, कृषि, पुलिस, जल, जेल, मत्स्य, सिंचाई, ये उसकी ये हो गए हमारे राज्य सूची के विषय। अब आज ये समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 विषय हो गया है। 20 आम सीवन का है। बिजली, समाचार, आर्थिक आयोजन, मजदूर संघ, शिक्षा, वन, कारखाने, ये इसके हो गए। तो साथियों ये रही आज का सेशन, ख़त्म होता है यहीं पे। और ये ट्रिक की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन भाई आप कृपया करके, आप अगर चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता। भाई कोई लोग डिसलाइक कर रहे हैं, मुझे पता है, करें डिसलाइक, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1-2 लोग डिसलाइक कर रहे हैं, मुझे पता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं। भाई मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और स्टूडेंट होने के नाते मैं आप लोग को कुछ ना जो मुझे आता वो शेयर कर रहा हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और ज्ञान कहीं से मिले, आप, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ज्ञान कहीं से मिले आप लीजिए, सीखिए। अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ, सिखाने में कुछ सक्षम हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हो सके तो सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो जो क्वेश्चन दिया, आप अगर उसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। बाकी भाई क्या होता है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले, तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में, समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। ये संसार की रीत है दोस्त। बाकी जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।